देखो क्या करें, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। देखो द्विघात मतलब होता है पावर 2, ये द्विघात या द्विघाती बोलो, ठीक है। इसका मतलब होता है पावर 2, पावर कितना 2, यानी द्विघात बोलो या द्विघाती बोलो, इसका मतलब पावर में 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 2 नहीं है, अगर मान लो पावर में अगर 3 है, अगर मान लो पावर में 3 है, तो ये द्विघाती नहीं होगा, तो ये द्विघाती नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ कितना रहना चाहिए, पावर में 2 रहना चाहिए, जिसके पावर में 2 है। ये नहीं क्या, मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में मान लो जिसमें यहाँ लिखे x² + 2x + 4, ठीक है, यानी इसके पावर कितना है 2, तो ये द्विघाती है। लेकिन अगर x³ + x² + 2x + 4 कुछ नहीं, और इस हिसाब से जब ये पावर 3 आएगा तो ये समझ ये द्विघाती नहीं है। पावर में कहीं भी पावर में 3 नहीं होना चाहिए, यानी 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझ गए। तब इसको जो है पहचानेंगे कि द्विघाती है कि नहीं है। क्वेश्चन यही कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी जितना भी क्वेश्चन दिया है इसमें बोला कौन कौन समीकरण जो है द्विघाती है या कौन कौन नहीं है, हाँ या ना जवाब देना, ठीक। देखो क्वेश्चन पहला, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3 है। देखो यहाँ x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3, हम पहले इसको समझते हैं, a + b का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, क्वेश्चन जो ये है वही यहाँ भी है, समझ गए। इसको समझते हैं, पावर कितना है 2, पावर कितना है 2, इसको 2 बार लिखो, a + b, इसको सिद्ध करने का तरीका है, और a + b, यानी पावर कितना है 2, इसको कितना बार लिखें 2 बार लिखें। इसमें ये पहला कॉमन करो, इस a को हम यहाँ कॉमन किए, ये पूरा लिख लो a + b, और उसके बाद ये कॉमन किए, और ये +b है +b कॉमन करो, ये पूरा लिखो a + b, ठीक है। देखो a × a, a × a क्या हुआ, a × a क्या हुआ, नहीं समझे। इसका मतलब होता है गुना, ये इंटू है ना, इंटू मतलब क्या होता है गुना, ठीक है ना। अगर इसके पावर में कुछ नहीं है तो कितना है 1, इसके पावर कुछ नहीं है कितना है 1, और गुना में पावर का जोड़ होता है, गुना में पावर का जोड़ होता है। बताओ यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, लेकिन दोनों संख्या बराबर होना चाहिए तभी गुना में पावर का जोड़ होगा। दोनों अलग अलग है तो कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ a है और यहाँ भी a है, यानी a × a कितना क्या देंगे, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, सिंपल ऐसे समझो, नहीं समझो। देखो x गुने अगर x रहेगा तो देंगे x², यही पावर एक यहाँ पावर क्या 1 2, अगर x² को x गुना करेंगे तो x पावर 3, अगर x² को x² से गुना करेंगे तो x पावर कितना 4, 2 और 2 4, x है तो ये दोनों बराबर है तब, ठीक। तो सर मान लो x पर 5 है और गुना हम x करेंगे, x पर कितना x पर 5 है गुना यहाँ x है, x पर कितना 5x। आपकी बात ये देखो यहाँ x पर कितना है 5, यहाँ x पर कितना कुछ नहीं कितना है 1 है, तो गुना में पावर क्या होता है जोड़ होता है, तो 5 1 कितना 6,
समझ गए। अगर मानो अगर x पावर 6 को हम x पावर 2 से गुना करेंगे तब कितना होगा, x पावर 8। इसके बाद ये यहाँ समझ गए। देखो अगर मान लो हम x को y से गुना करेंगे यहाँ होगा एक्स वाई, ठीक है ना। अगर हम y को x से गुना करेंगे तो यहाँ भी होगा एक्स वाई। समझ गए। यही चीज़ आप यहाँ समझना है। देखो यहाँ a गुना ए स्क्वायर कितना ए स्क्वायर प्लस है प्लस ए गुना बी कितना ए बी प्लस है प्लस बी गुना ए कितना ए बी प्लस बी गुना बी स्क्वायर, ये स्क्वायर है ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर। बताओ एगो ए बी यहाँ और एगो ए बी यहाँ है, यानी एक यहाँ और एक यहाँ, कितना 2 ए बी। समझ गए। अब यहाँ क्वेश्चन पाते हैं। देखो यानी यहाँ x प्लस 1 पावर कितना है 2, पहले इसको 2 बार लिखो, x प्लस 1 और x प्लस 1 बराबर, इसको तोड़ लो यहीं पर 2 गुना x कितना x 2x माइनस है माइनस 2 दिया कितना 6। देखो अब यहाँ कॉमन करो, इस x को कॉमन किया, ये पूरा लिखना है x प्लस 1, ठीक। उसके बाद ये प्लस 1 कॉमन करो, प्लस 1 x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6, ठीक है। मतलब अगर हम x को x गुना करेंगे क्या होगा, x को x गुना करेंगे तब क्या होगा x स्क्वायर प्लस प्लस x को 1 से गुना करेंगे तब x प्लस 1 को x से गुना करेंगे तब x प्लस 1 गुना 1 कितना 1 स्क्वायर कितना 1 बराबर 2x माइनस 6, ठीक है। देखो यहाँ x स्क्वायर है, एक x यहाँ और एक x यहाँ, कितना है 2x प्लस 2x प्लस 1 बराबर में 2x माइनस 6। यहाँ समझो, यहाँ 2x प्लस में है, यहाँ 2x प्लस में है, इसको हम इधर करेंगे तो माइनस में, मतलब 2x यहाँ प्लस में, ये आगे इधर माइनस होगा, 2x प्लस और 2x माइनस क्या हो जाएगा, कटेगा दोनों, 0 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसे समझो x स्क्वायर प्लस 2x इधर प्लस 2x इधर आएगा था माइनस 2x इधर प्लस जाएगा प्लस 1 इधर माइनस 6 इधर आएगा था प्लस 6 बराबर में कितना 0। देखो ये प्लस में माइनस में दोनों बराबर है, तो 2 में से 2 क्या था 2 में से 2 करेगा था कितना बताइए क्यों 0, इसको ऐसे काट दें यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 6 और 1 कितना 7 बराबर 0, यानी यहाँ पर पावर कितना है 2, ये जो आती है ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 3 माइनस एक्स। देखो डंडा देख रहा है, चाहे डंडा सीधा हो। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x है बराबर इंटू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, ठीक। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 है, माइनस 2 है ना, गुना करो 2 तिया कितना 2 तिया 6 माइनस माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 2 गुना x कितना x 2x
देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर प्लस 2x, इधर आ जाता माइनस 2x, इधर माइनस 6, इधर आ जाता प्लस 6 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो बताओ यहाँ भी माइनस 2x और यहाँ भी माइनस 2x है, यहाँ इसको काट दे, क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या होगा, कटेगा कि घटेगा, यानी जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा। देखो एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, यानी दो दो कितना माइनस 4x प्लस 6 बराबर में 0। बताओ यहाँ पर पावर में कितना है 2, यानी ये 2 आती है, लिखो हाँ। ठीक, समझ गए? हाँ लिखना है बस। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3, ये हटेगा। देखते हैं, देखो यहाँ भी है x माइनस 2, यहाँ x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। देखो इसको कवर करो, x इंटू एक्स प्लस 1, इसको कमन करो माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया बराबर, क्या होगा बराबर। अब इसमें इधर का काम हो गया, अब इधर काम करो, इसको कमन करो, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक, अब गुना करो, एक्स गुने एक्स, एक्स गुने एक्स, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुने 1 कितना एक्स माइनस गुना प्लस बराबर माइनस 2 गुना एक्स, कितना एक्स 2x माइनस गुना प्लस बराबर माइनस 2 गुना 1 कितना 2 बराबर है बराबर एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी है प्लस, यहाँ प्लस गुना प्लस बराबर प्लस एक्स गुने 3 कितना 3x माइनस गुना प्लस बराबर माइनस एक्स गुने 1 कितना एक्स माइनस गुना प्लस बराबर माइनस 3 एकम 3। समझे? देखो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पहले इसको काट दो, इधर एक्स स्क्वायर प्लस में, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है। मान लो हम इसको इधर करेंगे किस में होगा माइनस में, जब ये माइनस प्लस होगा तब किसका काम होगा घटा पर, घटा के बाद इसको काट दो यहीं पर, ई और ई खत्म। ठीक, देखो ये 2x है, कितना x है 2x माइनस में और एगो x प्लस में, तो 2 में से करेगा कितना 1, किस में माइनस में, इधर देखो 3x प्लस में, इधर माइनस एगो, यानी एगो माइनस में और 3 प्लस में, 3 में से 1 घटेगा था 2, यानी इधर 2 प्लस में होगा, इधर आएगा था माइनस में, तो माइनस 2x माइनस 2, इधर माइनस 3 है, इधर आएगा था प्लस 3 बराबर में 0। बताओ 2 और 1 कितना माइनस 3x और 3 में 2 रहेगा था 1 बराबर 0। देखो यहाँ प्लस 1 इसलिए दिए क्योंकि प्लस में ज़्यादा है इसलिए प्लस 1 दिए, और यहाँ माइनस इसलिए दिए कि दोनों माइनस में, दोनों माइनस में काम होगा जोड़ का चिन्ह पड़ेगा घटा होगा, जब भी दोनों माइनस में तभी काम होगा जोड़ का चिन्ह पड़ेगा घटा होगा, इसे ध्यान रखना। बताओ ये द्विघाती है नहीं है, यानी कि वो नहीं। ठीक, उदाहरण को ले देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, ठीक ये बन गया है, ये बन गया, ये बन गया और ये बना दिया। देखो यहाँ पर ये x कॉमन करो, ये x कॉमन करना है, ये पूरा लिखो 2x प्लस 1, ठीक है समझ रहे,
अब ये एक्स यहाँ कॉमन का ये पूरा लिख दिए। अभी -3 कॉमन कर दो, -3 ये पूरा लिख दो। 2x + 1 बराबर में x गुने x गुने x स्क्वायर, ठीक है। x गुने x स्क्वायर प्लस 5 गुने x 5x है। दो है यहाँ कुछ कितना 1 2 एकम 2 x गुने x स्क्वायर प्लस है प्लस x गुने 1 कितना x, समझ रहे नहीं समझ रहे? उसके बाद 3 गुना 6 माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, यहाँ x है x माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, 3 एकम 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक ठीक है। इधर x स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये 6x माइनस में, इधर एगो x प्लस में है। जब ये माइनस और प्लस दोनों होता है तब किसका काम होता है? जोड़ कर घटाव कर, 6 में से घटेगा तो 5x। अब ये ध्यान रखना है कि प्लस में ज़्यादा है कि माइनस में ज़्यादा है। जिस चीज़ में ज़्यादा आएगा उसी का चिन्ह पड़ेगा। बताओ प्लस में ज़्यादा है कि माइनस में ज़्यादा है? -3 दो -3 इसको छोड़, इधर प्लस 5x है, इधर आएगा तो -5x -3 बराबर है। मुबत किया आराम से देखो, ये 2x स्क्वायर है और यहाँ एगो x स्क्वायर है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 यानी x स्क्वायर। 5x माइनस में 5x माइनस में 5 5, जब ये माइनस और माइनस होता है तभी किसका काम होता है? जोड़ का। चिन्ह किसका पड़ता है? घटाव का। 5 5 10 x -3 बराबर में 0। बताओ ये द्विघाती है कि नहीं है? है, यहाँ लिख लो। हाँ ऐसे लिखो। हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। दो x -1 x -3 बराबर x + 5 इंटू x -1। ठीक है भाई। 2x -1 x -3 x + 5 और x -1, इसमें कॉमन करो। ये 2x कॉमन करो, ये पूरा लिखो। x -3 लिखे, उसके बाद -1 कॉमन करो, ये पूरा लिखना है। x -3 बराबर, यही काम इधर करना है, यानी ये x कॉमन करो, ये पूरा लिखो। x -1 ये +5 +5 ये पूरा लिखो। x -1 इसको तोड़ो। 2 गुना 1 कितना 2, x गुना x स्क्वायर माइनस है माइनस 2 3 6 x है x माइनस माइनस 1 गुना x कितना x माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 1 गुना 3 कितना 3 बराबर x गुने x स्क्वायर माइनस माइनस x गुना 1 कितना x प्लस प्लस 5 गुना x कितना 5x प्लस गुना माइनस बराबर -5 एकम 5। ठीक देखो, यहाँ 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, इधर प्लस में x स्क्वायर है, इधर जाएगा तो माइनस में -x स्क्वायर। ठीक, उसके बाद ये -6x है और ये -x है, ये -6x और ये -x है, यानी दोनों जगह माइनस है। किसका काम होगा? यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, किसका काम होगा? प्लस का। चिन्ह किसका पड़ेगा? माइनस का। -6 और 1 कितना
6 और 1 कितना 7x। उसके बाद यहाँ को हल करो, इसको तो इधर लेके चल गए, यहाँ 5x प्लस में और यहाँ एगो x किस में है माइनस में। जब ये माइनस से प्लस होता है तब ये किसका काम होता है प्लस का, माइनस का। 5 में से घटेगा तो 4, मतलब इसके जगह पर +4 है, +4x। और इसको हम उधर ले जाएंगे, किस में जाएगा माइनस में, -4x ठीक, +3 इधर -5 है, उधर जाएगा था +5 बराबर में 0। इस सब उधर लेके चलिए। देखो यहाँ 2x² है, यहाँ एगो x² है, 2 में से घटेगा तो 1 यानी x²। 7 यहाँ -7x है और यहाँ -4x है, तो 7 और 4 कितना 7 4। जब ये माइनस माइनस होता है किसका काम होता है प्लस का, तो 7 4 कितना 11। चिन्ह किसका पड़ेगा माइनस का x। यहाँ भी 3 प्लस में और यहाँ भी 5 प्लस में, 5 में कितना 8 बराबर 0। बताओ यहाँ पर पावर में कितना है 2, यानी ये है कि नहीं है ठीक। 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 अब यहाँ देखिए। देखो यार कॉमन वन हम नहीं करेंगे, ठीक है डायरेक्ट बनाएंगे। देखो एक ये फॉर्मूला याद करो, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बोलो क्या होता है a² क्या होता है आने सीधे कर देंगे +b² - 2ab। वो तो गलती भी बोल दे कि तू कुछ बोली फिर यहाँ से हाँ वो बोला दूसरे पास से कह रहे थे हाँ गलती है। हम पहले अपने तो गलत बन गए तो बताओ गलती तो लिखेबे न करेंगे। हाँ अच्छा चलो ठीक। देखो डायरेक्ट आप इस पर बैठाएंगे, कुछ नहीं करें, अब इस पर बैठाएंगे, कॉमन नहीं करेंगे, बहुत कॉमन किया। इसको तो पहले लिख लो, इसको कुछ नहीं करना, इसको जैसे वैसे लिखना है x² + 3x + 1। जगह छोटा इसलिए पूरा करेंगे बराबर। बताओ x - 2 का होल स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर क्या है a²। ये हमारा a हो गया, ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया, ठीक है ना। बताओ a², एक मान कितना x का स्क्वायर प्लस है प्लस b², b कौन कितना 2 -2 का स्क्वायर कितना -2 इसका स्क्वायर माइनस 2 है तो 2 एक मान कितना ये इस प्लस 2 है। अब एक मान कितना गुना x, बी का मान कितना -2, बी का मान सीधे 2 होगा कितना 2, यहाँ पे माइनस नहीं होगा। देखो x² + 3x + 1 बराबर x² + 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर 4 यानी 2 गुना x गुना 2 यानी 2 एक मान x और b का मान 2, तो 2 दूना 4 और x है x -4 x। समझे। देखो ई इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। बताओ यहाँ x² प्लस में, यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस में। तो अगर इधर प्लस में इधर लेकर क्या होगा ये माइनस में, यानी x² क्या हो जाएगा घट जाएगा कितना हो जाएगा 0। इसको यहीं पर काट दो, ये और खत्म ठीक।
बताओ ये 3x है, कितना है 3x, 3x इधर माइनस में 4x है, इधर आएगा तो प्लस में 4x, ई प्लस 1 है प्लस 1, इधर प्लस 4 इधर आएगा तो -4 बराबर में 0। बताओ 4 दिन कितना 7x, एक प्लस में और 4 माइनस में, जब ये माइनस और प्लस होता है किसका काम होता है घटाव का, 4 में से घटेगा तो कितना 3। बताओ बीच में किसका 3 पड़ेगा, माइनस पड़ेगा प्लस पड़ेगा, माइनस का, माइनस में ज़्यादा है इसलिए -3 पड़ेगा। बताओ ये द्विघाती है नहीं है, यानी तो नहीं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जगह है इसको उतार लो पहले, एक फॉर्मूला एक उतार लेना पहले, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, क्या होता है नहीं पता, चलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a b²। तो आप कथी बोल रही है, देखो आप नाम से उतारो पहले। x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2 x इंटू x² माइनस 1 बराबर कुछ साइड कुछ काम ही लिखी है, बराबर कुछ काम कुछ काम किया उसमें, आपने नहीं से बता, हम एक ही साइड बताए थे ना। अगला अगला देखो यहाँ x प्लस 2 का होल क्यूब है, यहाँ क्या लिखे हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a b²। ठीक, देखो इसमें ये जो है ये हो गया a और ये हो गया b, ये a हो गया और ये b हो गया। अब ये फॉर्मूला लिख दो पहले, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a b²। इस फॉर्मूला को इसको बैठाना है, समझ गए। देखो यहाँ a क्यूब एक मान कितना, a को हम क्या माने हैं x का क्यूब प्लस b का, b कितना b का मान 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3 है 3 गुना a², एक मान कितना x का स्क्वायर गुना b का मान कितना 2, उसके बाद प्लस है प्लस 3 गुना एक मान कितना है, एक मान x गुना b का मान 2 स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर बराबर 2 गुना 1, 2 गुना 1 कितना 2, यहाँ x² है और यहाँ x है, कितना होगा x क्यूब माइनस माइनस 2x गुने 1 कितना 2x। ठीक है, इतना ही करना पड़ता है। देखो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना 8 प्लस 3 दूना 6 x है x², ठीक प्लस है प्लस 2 का स्क्वायर कितना कितना 4 और 4 तिया 12 x है x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। देखो इधर 2x और कितना, यानी इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी x पावर 3 माइनस 2x पावर 3, उसके बाद प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, इधर माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x बराबर 0। देखो इस सब हम ऐसे इसलिए लिख दिए क्योंकि यहाँ 8 है तो कोई अंक है उधर नहीं है, इधर स्क्वायर है तो उधर कोई स्क्वायर है
नहीं, इसलिए इसको ऐसे कैसे लिख दे, देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स आई, ये कितना होगा, 2 होगा यहाँ पर 2, मतलब 2 में से 1 घटेगा, 2 में से 1 घटेगा, कितना 1, यानी एक्स क्यूब माइनस में प्लस 8 प्लस 8 पानी तक देखो 8 है 8, 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ 12x और यहाँ 2x है, दोनों प्लस से में, तो 12 2 कितना 14x बराबर में 0। बताओ यहाँ x पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ 3 भी हो गया, यहाँ 2 भी हो गया। बताओ ये 2 घातीय है नहीं है, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा, पहले इसको उतार लो, एक देखो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो गया, एक्स मीटर 2 का होल क्यूब, ठीक है, यहाँ लिखो फॉर्मूला ए माइनस बी का होल बराबर क्या होता है, बोलो क्या होता है, नहीं पता। नहीं पता। ठीक, यही होता है, देखो नाक तो देना ठीक, देख रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक? इसको लिखो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, ये हो गया हमारा ए, ये हमारा क्या हो गया ए, और ये क्या हो गया बी, यानी ए का मान 2x और बी का मान 2। अब देखो ए क्यूब एक मान कितना x का क्यूब माइनस बी क्यूब, बी मान कितना 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, एक मान कितना x का स्क्वायर, बी मान कितना 2 प्लस 3 इंटू एक मान कितना x गुने बी मान कितना 2, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर, ठीक है। इसके अनुसार से एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना 2 का क्यूब कितना 8, 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर, ठीक। देखो 2 दूना 2 का स्क्वायर कितना 4 दिया 12 एक्स है एक्स, एक ध्यान रखो यहाँ एक्स क्यूब प्लस में है और यहाँ भी एक्स क्यूब प्लस में है, अगर एक्स क्यूब को उठा कर इधर लाएंगे किस में आएगा माइनस में, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसको यहीं काट दो, काट दिए, देखो माइनस 4x स्क्वायर, देखो उधर एक्स स्क्वायर है माइनस 4x स्क्वायर, यानी इधर है तो है 6x स्क्वायर, इधर प्लस में है, सॉरी इधर माइनस में, इधर आएगा तब प्लस में, प्लस 6x स्क्वायर माइनस x है, इधर प्लस 12x, इधर आएगा तब माइनस 12x, इधर प्लस 1 है, इधर माइनस 8 है, इधर आएगा तब प्लस 8 बराबर में 0। देखो जब ये माइनस प्लस होगा तभी किसका कम होगा घटा होगा, 6 में 4 कितना
2x²। यानी बताओ प्लस का चिन्ह पड़ेगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा? अब देखो प्लस माइनस होगा तब घटाव काम होगा माइनस, यानी प्लस और माइनस दोनों होगा तभी किसका काम होगा? माइनस का। और चिन्ह पड़ेगा जिसके अनुसार जो ज़्यादा आएगा, जिसका संख्या ज़्यादा होगा जिस राशि में, उसका मान रखा जाएगा। बताओ यहाँ माइनस में 4 है, यहाँ प्लस में 6 है। 6 ज़्यादा है कि 4 ज़्यादा है? प्लस में ज़्यादा है कि माइनस में ज़्यादा है? प्लस में, इसलिए प्लस का। ठीक, उसके बाद ये माइनस माइनस है, ये माइनस माइनस जब ये रहेगा तभी किसका काम होगा? जोड़ का। और चिन्ह किसका पड़ेगा? घटाव का। 12 और 1 कितना? 13x। 8 1 कितना? 9 बराबर 0। बता इसके पावर में कितना है? कितना है? 2। यानी है उतारो जाएंगे तक चले जाएंगे। देखो क्या लिखा है? एक आयताकार भूखंड है, ठीक नहीं? जमीन एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, नहीं पूरा नहीं देखना है, अब उतना ही देखना। यहाँ देखो फिर हल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, मानते हैं, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना? x मीटर और लंबाई देखो लंबाई में क्या करें? चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, दुगुने से एक अधिक है। यानी ये हो गया 2x और कितना अधिक है? 1 अधिक है। दुगुने से एक अधिक है। ठीक, उसके बाद आयत का प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। एल मतलब लंबाई, डी मतलब चौड़ाई। अगर ऐसे नहीं समझेगी तो ऐसे लिखते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। अब समझेंगे? देखो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 528। कितना दिया है? 528 बराबर लंबाई कितना है? 2x + 1। चौड़ाई कितना माने हैं? चौड़ाई x माने। ठीक है, 528 बराबर x गुने x, x स्क्वायर 2 है 2 प्लस है प्लस x गुने 1 कितना? x। ठीक है, पता है इधर प्लस में, इधर ही प्लस में, इधर जाएगा था माइनस में। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर क्या? 0। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए।
निरूपित कीजिए या देखिए। यानी ये द्विघात में बोल रहा था, किस में बोला था? द्विघात में। ये द्विघात में हो गया, किस में हो गया? द्विघात में हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये हमारा आंसर यही है, ठीक है ना। और यहाँ जो बोल रहे हैं लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो इसके आगे अगर हमको बनाना है तो इसका गुणनखंड बनाना पड़ेगा, इसका गुणनखंड बनाना पड़ेगा, तब जाके लंबाई का मान और चौड़ाई का मान निकलेगा। समझ गए ना? यानी लंबाई चौड़ाई का मान निकलेगा तो यानी इसका पहले यहाँ x मान या और यहाँ भी x है, यानी पहले इसमें x का मान निकालना पड़ेगा, तो हम इसको बैठाएंगे तो लंबाई कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा, है ना। तो इसका गुणनखंड बनाना पड़ेगा, तो गुणनखंड हम नहीं बनाएंगे, बाकी इसको बना के लाना। समझ गए? इसको बनाना खुद ही, ठीक है। अगर हमको बनाने के लिए हम बनाते हैं, यहाँ देखो बनाते हैं 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। गुणनखंड बताइए है, समझ गए ना? बताओ शुरू और अंतिम गुणनखंड क्या करते हैं? शुरू और अंतिम को गुना करते हैं। 528 और 2 को गुना करेंगे कितना होगा पता है? 1056, है ना, 1056। यानी ये सब गुना करेंगे दोनों का, कितना होगा? 1056, ठीक है ना। अब ये 1000 आए, इससे ज़्यादा होगा, बना के देखो यहाँ शुरू और अंतिम गुना करके कितना हुआ? 1056, ठीक है। अब क्या करना है? बीच में कितना है? 1, कुछ नहीं आता 1, यानी x है, x कुछ नहीं, कितना है? 1 है। बताओ अब इसको तोड़ना है, 1056 को तोड़ना है, यानी हम इसको तोड़ते हैं, 1056 को तोड़ेंगे ना, तो 33 गुने 32 करेंगे तो 1056 पूर जाता है। समझ गए? उतना दिमाग नहीं लगाना। 33 और 32 को गुना करेंगे तो 1056 पुरता है, समझ गए। और यहाँ पर x है, कितना है? x, यानी 1 है, तो इसको या तो जोड़ के पुराना है या तो घटा करके पुराना है। कितना? 1, या तो जोड़ना है या तो घटाना है। पुराना कितना है? 1, ठीक। बताओ 33 में से 32 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। 33 में से 32 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। हाँ, ये भी है, ये प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है, तो बड़े वाले को प्लस में लेना है और छोटे वाले को माइनस में लेना है। देखो इसको लिखो 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर में 0, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन करते हैं, समझ गए, तो 2 का खत्म 33 है नहीं और 2 से 33 कटेगा भी नहीं, तो 2 कॉमन नहीं करेंगे। यहाँ x कॉमन करते हैं, x, यहाँ x में 2x, 2 गुना 1 कितना? 2, x गुना x, x स्क्वायर प्लस है प्लस, ये 33 है तो 33 लिख दो, ठीक है। चलो अब देखो इसको पहले यहाँ लिखो 2x प्लस 33, ठीक है, बराबर में 0। बताओ हमको पुराना कितना है? 32 पुराना है, 528 पुराना है, 32 पुराना है और 528 पुराना है। यानी इसमें हम कितना से गुना करेंगे जब हमारा 32 पुर जाएगा और 528 पुर जाएगा। देखो दिमाग लगा के कौन चीज़ यहाँ लिखे, कौन संख्या लिखनी जब हमारा 32 पुर जाएगा गुना करने का, पता है? गुना करो कितना लिखो,
यानी इसमें गुणा करना है, समझ गए नहीं? पुराना कितना है? 32 पुराना है और 28 पुराना है, यानी 528 पुराना है। तो यहाँ 2 है और यहाँ 33 है। बताओ सर से इसको देखो, यहाँ क्या चीज़ लिखेंगे जब 32 फुट जाएगा? यहाँ पर क्या चीज़ से हम गुणा करेंगे जब 32 फुट जाएगा? हाथों नहीं आता है, रो रही है सत्य बात। वो कहाँ है? देखो यहाँ 16 लिखते हैं, ठीक है? 16 गुना माइनस लिखते हैं, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, ठीक है? देखो अब इसको और इसको एक साथ लिखते हैं। अरे इसको गुना करें तो 528 पूरा जाएगा। देखो पूरा के 16 तिया 32, 16 तिया 48, ठीक है? 48, 16 तिया 48, 4 52, यानी x माइनस 16 और 2x प्लस 33। अब इसका शून्य निकालो, x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर इधर प्लस माइनस हो जाएगा तो प्लस 16, इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस 16, और इधर करेंगे तो इधर माइनस वाला, तो इसमें माइनस वाला को लेना नहीं है, माइनस वाला को लेना नहीं है। बताओ चौड़ाई को कितना माने हैं? x, चौड़ाई कितना माने हैं? x का मान कितना है? 16, यानी चौड़ाई कितना? 16, चौड़ाई कितना? 16, और लंबाई क्या माने? 2x प्लस 1 माने, यानी 2 गुना 16 प्लस में 1, 16 गुना 32 है, 1 कितना? 33 मीटर चौड़ाई थी, लंबाई, समझिए? समझे? उतारो। यहाँ क्या करें? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है? 306। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, समझ गए? पहला नंबर ये समझना है, एक क्रमागत है, इसके मतलब होता है कि एक के बाद 2 लिखाना चाहिए, और 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसको बोलते हैं क्रमागत, इसके रूप में लिखना है इसको, समझ गए? तो यहाँ हम आगे लिखते हैं, माना यानी हल, माना कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों कितना? x, और कितना मानना है? दुगुक मानना है, कितना मानना है? दुगुक मानना है, ठीक है ना? दूसरा इसका क्या हो जाएगा? x प्लस 1, क्या हो जाएगा? x प्लस 1, और तीसरा बोलता है तो होता है क्या? x प्लस 3 2, ठीक है? लेकिन फिलहाल यहाँ दुए को बोला है, दुए को लेकर चलना है। चलो यहाँ इस दोनों का जो है, दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 306, ठीक है? हम शॉर्ट में लिखते हैं इसको, यानी पहले धनात्मक और दूसरी, पूरा पूरा नहीं लिखते हैं, या धनात्मक वाला पूर्णांक लिख दो, पहली पूर्णांक और दूसरी पूर्णांकों का गुणनफल कितना? 306 दिया है, कितना दिया है? 306 दिया है, ठीक है ना? पहले गुणनफल होता है गुना करना, गुणनफल मतलब क्या होता है? गुना करना, ये पहला हो गया, और दूसरा क्या है? x प्लस 1 बराबर कितना? 306, ठीक है?
एक्स गुने एक्स कितना एक्स स्क्वायर प्लस है प्लस 1 गुना एक्स कितना एक्स बराबर 306। इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। यही इसका आंसर हो गया, समझ गए। और यहाँ बोला हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। और उसको ज्ञात करना है कि उसका गुणनखंड बनाओ। क्या बनाना है? गुणनखंड बनाना है। देखो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। ये गुणनखंड हो गया। तो गुणनखंड का शुरू और अंतिम का क्या होता है? गुना होता है। क्या होता है? गुना। बताओ शुरू में कितना है? 1, अंतिम कितना है? 306। तो 1 और 306 गुना करेंगे कितना होगा? 306। अब इसको तोड़ना है, इसको क्या करना है? तोड़ना है। किसको किसको गुना करेंगे ताकि 306 पूरे? पता है? पता है? हम इतना कर रखते हैं। देखो यहाँ 18 और 17 को गुना करेंगे तो 306 पूरता है। समझ गए? एक शब्द 18 और 17 गुना करेंगे कितना पड़ता है? 306। और 18 में से 17 घटाएंगे कितना पड़ेगा? 18 में 17 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। यहाँ लिखें एक्स स्क्वायर। हाँ ये देखना, ये प्लस में कि माइनस में? किस में? ये प्लस में। तो बड़े वाला को प्लस में लेना है, छोटे वाले को माइनस में। तो प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर में 0। ठीक है, कॉमन करो। यहाँ x है, x कॉमन करो। x गुने एक्स स्क्वायर प्लस 18 है 18। ठीक है, अब इसको पहले यहाँ लिख लो x प्लस 18 बराबर में 0। बताओ यहाँ 17 पुराना है और 306 पुराना है। 17 पुराना है और 306 पुराना है। बताओ यहाँ पर क्या चीज़ लिखेंगे जहाँ 17 पुर जाएगा और 306 पुर जाएगा? क्या चीज़ लिखेंगे? यहाँ कितना है? x। कितना है? x। बताओ अगर यहाँ हम 17 लिख दें गलती होगा? उसका दिमाग तो लगाओ। यहाँ दिमाग नहीं काम करता है। मतलब यहाँ 1 है, यहाँ कितना है? 17 है। 17 एकम कितना? 17। कॉमन सेंस लगाती नहीं, सीधे एकदम। देखो माइनस में तो माइनस में आए। चलो हाँ बढ़िया। देखो x माइनस 17। ठीक है, ये इसको और इसको एक साथ लिख दिए यहाँ पर, और ये दोनों तो बराबर है, एक तो यहाँ लिखिए। अब इसका शून्यक निकालो। x माइनस 17 बराबर 0। जब माइनस 17 हो जाएगा तो प्लस 17, यानी जहाँ x है वहाँ क्या बैठाना है? 17। यानी पूर्णांकों को हम क्या माने? x माने थे, यानी इसका मान कितना? 17। इसका मान कितना? 17 प्लस 1 कितना? 18। यही इसका आंसर होगा।